हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं एपीपीएससी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। एपीपीएससी यानी कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट बीट ऑफिसर और फॉरेस्ट बीट ऑफिसर्स की 691 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.psc.ap.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी एपीपीएससी रहेगी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। पोस्ट नेम की अगर हम बात करें तो असिस्टेंट बीट ऑफिसर की पोस्ट रहेंगी। इसके अलावा जो है आपका फॉरेस्ट बीट ऑफिसर्स की आपकी पोस्ट रहेंगी, जो कि आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेंगी। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष एंड स्त्री दोनों अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो है आपकी 691 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें जो आपका असिस्टेंट बीट ऑफिसर्स की जो पोस्ट रहेंगी वो 435 रहेंगी और आपका फॉरेस्ट बीट ऑफिसर की जो पोस्ट रहेंगी वो 256 पोस्ट रहेंगी। तो टोटल लगा करके आपका जो है 691 पोस्ट जो है इस तरीके से आपकी फिल की जाएंगी। जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका एपी यानी कि अरुणाचल प्रदेश में ही आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 16 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है आपका 5 अगस्त 2025। तो 5 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं आपका एग्जाम की, यानी कि जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और मेन एग्जाम होगा, उसकी डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी इनके ऑफिशियल पोर्टल पर आपका जो है रिटर्न एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की बात करें तो जो भी आपका रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2 या 3 दिन पहले जो आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल यानी कि वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपका एप्लीकेशन फीस की, यानी कि क्या एप्लीकेशन फीस रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल या अदर स्टेट्स यानी कि आप अगर अरुणाचल प्रदेश के अलावा इंडिया के किसी और स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है 250 रुपए एप्लीकेशन फीस है और 80 रुपए जो है आपका प्लस 80 रुपए जो रहेगी आपकी एग्जामिनेशन फीस रहेगी। तो टोटल लगा करके आपका 330 रुपए रखा गया है जनरल एंड फॉर अदर स्टेट्स वालों के लिए। और अगर आप SC, ST, OBC, एक्स सर्विसमैन इस कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस तो एग्जेम्प्टेड रखी गई है, नील रखी गई है, बट आपको एग्जामिनेशन फीस देनी होगी जो कि आपका 80 रुपीज यानी कि 80 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फीस है, पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एजुकेशन क्या मांगेगा, यानी कि क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड होनी चाहिए। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो 12th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने 12वीं क्लास पास कर रखी हो। प्लस आपके जो है एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। 18 और 30 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो रिजर्व कैटेगरीज वालों को दिए जाते हैं वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट की होगी, जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे। सेकंड स्टेज होगी उनकी मेंस एग्जामिनेशन की, और जो मेंस क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज रहेगी आपकी PST एंड PET की। PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपका हाइट, चेस्ट, वेट, रनिंग,
लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सारी चीजें जो आपकी टेस्ट की जाएंगी। जो पीएचडी पैट क्लियर कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेज होगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि जो भी आपने के डॉक्यूमेंट्स है एजुकेशनल यानी कि एकेडमिक एंड प्रोफेशनल, वो आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप मेंटली एंड फिजिकली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस हो गई जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और मेंस एग्जाम होगा, उसका क्या एग्जाम पैटर्न और सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्क्रीनिंग टेस्ट की। तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि सिर्फ क्वालिफाई करना होगा आपको। दूसरा, ये पेपर जो लिया जाएगा आपका मोड जो होगा एग्जाम का वो ऑफलाइन होगा, यानी कि आपका OMR शीट बेस्ड आपका एग्जाम होगा, यानी कि पेन पेंसिल आपको लाना मैंडेटरी हो जाता है ऑफलाइन में, तो OMR बेस्ड आपका एग्जाम होगा। दूसरा, पेपर का जो पैटर्न रहेगा क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो होंगे 150 क्वेश्चंस होंगे, जो कि 150 ही मार्क्स के आपके रहेंगे। टाइम की अगर बात करें तो 185 मिनट आपको पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो रॉन्ग आंसर के लिए जो आपका नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रखा गया है, यानी कि आपने अगर गलत आंसर दिया तो आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस की। इसमें जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल स्टडीज एंड मेंटल एबिलिटी से 75 क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जनरल साइंस एंड जनरल मैथमेटिक्स से आपके जो है 75 क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल लगा करके आपके हो गए 150 क्वेश्चंस। तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो क्वालिफाई कर लेगा उसके जो है नेक्स्ट स्टेज रहेगी मेंस एग्जामिनेशन की। तो मेंस एग्जामिनेशन में जो आपके टोटल 3 पेपर होंगे जो कि आपके ऑफलाइन ही यानी कि OMR शीट बेस्ड लिए जाएंगे। फर्स्ट पेपर जो रहेगा आपका एस्से राइटिंग रहेगा, यानी कि आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर रहेगा, जो कि आपके 50 मार्क्स का रहेगा। टाइम जो दिया जाएगा एस्से लिखने के लिए आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सेकंड एंड थर्ड पेपर जो रहेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि MCQ टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। उसमें हर पेपर जो है पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड दोनों पेपर जो है आपके 100 मार्क्स से रहेंगे। टाइम 100 मार्क्स है और 100 मिनट ही आपको हर पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रखा गया है। तो यह होगा आपका मेंस एग्जामिनेशन। तो ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट और मेंस एग्जामिनेशन का जो आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस इस टाइप का रहेगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट के आपका फाइनल मेरिट लिस्ट की। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो जो भी आपने रिटर्न एग्जाम में मार्क्स ऑब्टेन किया है प्लस आपके जो है जो आपका PhD एंड पैट आपने जो क्वालिफाई किया है वो भी मैंडेटरी है इन वैकेंसीज के लिए कि वो आपने क्वालिफाई कर रखा हो, तो उसी बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं हम सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो ये आपका जो है पोस्ट वाइज वरीज करेगी। अगर आपने अप्लाई किया है असिस्टेंट बीट ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए तो आपके लिए 23,120 स्टार्टिंग सैलरी जो रहेगी 23,120 से लेकर के 74,770 तक रहेगी पर मंथ। यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका इंक्रीमेंट भी होगा और प्रमोशन भी होगा। और अगर आपने अप्लाई किया फॉरेस्ट बीट ऑफिसर्स के लिए तो आपकी जो बेसिक पे होगी वो 25,220 से लेकर के 80,910 के बीच में रहेगी। तो अब बात करते हैं अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स के। तो अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स एज पर AP गवर्नमेंट नॉर्म्स के द्वारा जो दिए जाते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वो प्रॉपर दिए जाएंगे। जैसे आपका DNS अलाउंसेस है, आपका HRA हुआ, कैफेटेरिया अलाउंसेस हुआ और इसका आपका पेंशन वगैरह हुआ, वो सब एज पर नॉर्म्स आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो आपको जो है अप्लाई करने से पहले अपने जो भी एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, वो आपका जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट वो आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपका डोमिसाइल, ये सारे कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ कैन यू अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। तो अप्लाई की बात करें तो हम ये जो है जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था कि आपकी जो है पूरा प्रोसेस
जो रखा गया वो आपका ऑनलाइन रखा गया, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.psc.ap.gov.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट कर लेंगे, रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, वहां आपको क्लिक करना है। यहां पर वही अगर आपने इनके पोर्टल पर पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के अपनी बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है। अगर ऑलरेडी आपने कर रखा है तो जो भी आपके क्रेडेंशियल है उससे लॉगिन करें। लॉगिन के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, वो वहां आपको जो है पूरी अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड है वो आपको उनके डायमेंशन के हिसाब से जो आपको अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन होगा मेक पेमेंट का। जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है वो डिपॉजिट करनी होगी यूपीआई के थ्रू। इसके अलावा जो है आपका जब आप एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर देंगे, नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका जो है फॉर्म को सबमिट करने का। फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो उसकी एक या दो कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन का डिटेल्स, जो कि आपकी असिस्टेंट बीट ऑफिसर्स और फॉरेस्ट बीट ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए जारी किया गया था। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, ये कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 16 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है आपका 5 अगस्त 2025। तो 5 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड अपडेट्स हैं उस पर पूरा वीडियोस लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।